हेलो जी। दिस इज़ सिया आफाक और ये मेरी वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब कैफ के जो क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है या कैफ के एग्ज़ाम्स देने के बाद फ्री हो चुके हैं, और अब वो सोच रहे हैं कि अब हमने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। इसके ऊपर बेसिकली आपके पास दो राउट्स हैं। एक राउट तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करें और आप ये सोचें कि अब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तो लेट्स चिल, विच इज़ फाइन। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपको अपने आप को देना चाहिए रेस्ट करने के लिए, फ्री होने के लिए। आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, जो मेंटल ब्लॉक बन जाता है मेहनत करने की वजह से, उससे अपने आप को रिलीफ देने के लिए। ऑन दी अदर हैंड आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप कंप्लीटली इसी चीज़ की तरफ चले जाओ और सारे का सारा टाइम अपना वेस्ट कर दो। आपको क्या करना चाहिए इन द मीनवाइल, अब आपको ये करना चाहिए कि आपको डिफरेंट नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए। आप जिस भी शहर में हैं वहाँ टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल का प्लेटफॉर्म लाजमी होगा, वहाँ एज अ गेस्ट जाइए। एज अ गेस्ट जो है आप मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। नेटवर्किंग करना सीखिए, प्रोफेशनल एरेना के अंदर किस तरह से बात की जाती है ये करना सीखें, लोगों के साथ उठना बैठना सीखें, अपने रेफरेंसेस बिल्ड करें। अगेन इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक ये नहीं है रेफरेंस अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। बात ये है कि रेफरेंस इज द नीड ऑफ आर, तो यू हैव टू मेक सम रेफरेंसेस, मेक सम कनेक्शंस। अच्छा, इसके साथ ही दो राय हैं, दो स्प्लिट ओपिनियंस हैं, दो तरह के मकातिब फिक्र, दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इन द मीन वाइल आप बहुत से स्किल्स सीखें, यानी कि आप प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एडवांस्ड एक्सेल, इस तरह के डिफरेंट आप स्किल्स सीखें और उसके साथ ही अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम करें। और साथ साथ आप क्या करें कि आपने किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, इंटरव्यूइंग स्किल्स उनको भी सीखें। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है विच इज फाइन कि आपको स्किल्स सीखने चाहिए। देखें, बीइंग अ पार्टनर, अगर लेट्स से आई एम हायरिंग वन स्टूडेंट जो कि सिर्फ कैप करके आ रहा है और मुझे उसको जीरो से स्टार्ट करवाना है, दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा है जो मुझे आगे बता रहा है कि उसको प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आती है, उसको फाइनेंशियल एनालिसिस भी आता है, वो क्विक बुक्स का भी जीता है, उसको जीरो भी चलाना आता है। बीइंग अ पार्टनर मेरी इंक्लिनेशन ऐसे स्टूडेंट के साथ ज्यादा होगी जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ सीख कर आ रहा है, क्योंकि अब मुझे उसको काम देना है। ऑन द अदर हैंड दूसरे स्टूडेंट को मुझे पहले सिखाना है और फिर उससे काम करवाना है। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है। ऑन द अदर हैंड दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो कि सर हसन खनानी, जो सीए के एक मेंटोर हैं, उन्होंने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट किया कि भैया जो टेक्निकल स्किल्स हैं, जो हार्ड स्किल्स हैं, छोड़ दो, भूल जाओ, सिर्फ अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम कर लो। ये स्कूल ऑफ थॉट ये बात क्यों कर रहा है? आमतौर पर ये देखा गया है कि जो सीए के स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने में, इंटरव्यूज को टैकल करने में या फिर पर्सनल प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और क्योंकि वो पहले पढ़ कर आ रहे होते हैं तो फिर वो अपना सारे का सारा टाइम स्किल्स को सीखने में लगा देते हैं, और अल्टीमेटली जो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट बनना होता है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, वो उसके ऊपर काम नहीं करते। तो इस वजह से इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी टू सम एक्सटेंट जो है वो जस्टिफाइड है कि आप ये सारे के सारे स्किल्स जो हैं इनको फिलहाल साइड पे रख दें और अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है, इंटरव्यू को किस तरह से टैकल करना है एंड हाउ टू सेल योरसेल्फ, इसके ऊपर काम कर लें। बेसिकली दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं, ये ना कोई भी स्कूल ऑफ थॉट एब्सोल्यूट नहीं है, दोनों रिलेटिव हैं। ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। अगर कोई पर्सन है जिसने ऑलरेडी बहुत अच्छी नेटवर्किंग कर रखी है, जिसके अंदर जिसने ऑलरेडी अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, जिसको पता है इंटरव्यू कैसे हैंडल करते हैं, जिसको पता है कि प्रोफेशनली किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उसके लिए बेहतर यह है कि इन चीजों को सस्टेनेबल करते हुए, साथ साथ चलाते हुए अपनी हार्ड स्किल्स के ऊपर काम कर ले। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ पढ़कर आ रहा है, जिसके पास ये सारी स्किल्स नहीं है कि किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, उसके लिए बेहतर है कि वो ज्यादा फोकस इन चीजों के ऊपर कर ले, बजाय इसके कि वो हार्ड स्किल्स दोबारा से सीखे। हार्ड स्किल्स फर्म आपको सिखा देगी। तो दैट वाज इट। आप लाजमी कोशिश करें मैक्सिमम नेटवर्किंग करने की, मैक्सिमम स्किल्स सीखने की, बीट हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। और अगर इफ़ यू आस्क मी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपको इंटरव्यूज एस करने में, तो बेटर ये है कि आप क्या करें कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, इसके ऊपर लाजमी काम करें। और हाँ, इसी दौरान बहुत से स्टूडेंट्स की एक और क्यूरी भी आ रही है, वो ये है कि हमें इस टाइम के अंदर, ये जो 2-3 माह का पीरियड है रिजल्ट से पहले, हमें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो क्या हमें उसको अवेल करना चाहिए? मेरा रिस्पॉन्स इसके ऊपर सिंपल है कि आपको इसको अवेल करना चाहिए। उसकी वजह ही है कि जब आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू होगा। तो आपका
आर्टिकलशिप के इंटरव्यू से पहले एक इंटर्नशिप इंटरव्यू हो जाएगा, आपको पता होगा कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अप टू सम एक्सटेंड आपको पता चल जाएगा कि आपने सॉफ्ट स्किल्स में कहाँ-कहाँ काम करना है। दूसरी बात, जहाँ पर हम बात करें हार्ड स्किल्स की या फिर टेक्निकल स्किल्स की, तो वो भी आप 2-3 माह में कुछ ना कुछ लाज़मी सीखोगे और वो चीज़ लाज़मी हेल्प करेगी आपको आर्टिकलशिप लेने में। तो अगर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, लाज़मी करें। दैट वाज़ माय टेक ऑन इट। अगर आपकी इसके ऊपर कोई क्वेरीज़ हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।